हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो वीडियो डाला जा रहा है वह आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो चलिए समय को एक पल भी ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम पहले प्रश्न से करते हैं और पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। आप देखें कैसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न है, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में तथा सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इन प्रश्नों को हल करें। इसके लिए आप देखिए प्रश्न कह रहा था ए जो है 1/2 काम 5 दिन में कर रहा था। यहाँ देखिए 1/2 का अर्थ होता है आधा काम। हमने यहाँ लिख लिया ए 1/2 काम करता है 5 दिन में। तो इसकी स्क्रीन को इरेज करके फिर हम समझाएंगे। अब आप बताइए, जब ए 1/2 काम करता है 5 दिन में, तो ए जो है पूरा काम मतलब एक काम। आप सिंपल बोलिएगा, जब आधा काम करता है 5 दिन में तो एक काम होगा वह करेगा कितने दिन में? तो 10 दिन में। ये चीज़ तो आप आसानी से समझ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को इरेज करते हैं, फिर आपको हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझाते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे और आप इसे काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे एडजस्ट करके, फिर आपको हम इस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे। अब आप प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा था बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। हमने लिखा 3/5 काम कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? तो आपको पता है जब एक काम हम निकालेंगे, 1 मिनट हम इसको इरेज करके बताते हैं। जैसे प्रश्न कहता है 3/5 ये जो काम है वह है कितने दिन में? तो आप बोलिएगा ये था 9 दिन में। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में होगा? तो आप बोलिएगा 9 में इसका भाग लग जाता है। भाग लगने का मतलब आपको पता है, पलट के गुना कर देते हैं। ये चीज आपको समझ आता है। अब यहाँ से हम काटेंगे क्या, तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 गुना 5 यानी 3 पच्चे 15 दिन। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन को इरेज करते हैं और फिर इस चीज को हम आपको काफी अच्छे से समझाते हैं। 1 मिनट जरा हम स्क्रीन को इरेज कर लें। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का जो आया, जो एक काम कितने दिन में आया? 15 दिन में आया। ये कैसे आया? ये चीज उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे फिर आपको बताएंगे। फिर प्रश्न कहता है कि सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में। हमने लिख लिया सी 2/3 भाग को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? तो आप बोलिएगा ये जो 8 है वह 8 और ये जो 2/3 है वह पलट के गुना हो जाएगा। तो गुना होगा तो होगा 8 गुने 3/2। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौका 8, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 दिन आएगा। अर्थात सी जो है यह काम को कितने दिन में करेगा? पूरे काम को 12 दिन में करेंगे। उम्मीद है इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज करेंगे और फिर आपको इसे काफी अच्छे से दिखाएंगे जिससे आप इस चीज को देख सकें और चीजों को समझ सकें। इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे और आपको अच्छे से दिखाएंगे। अभी जैसा कि हमने निकाला है, आप यहाँ से देख सकते हैं हमने क्या निकाला। ए एक काम को, पूरा काम को 10 दिन में करेगा, बी पूरा काम को 15 दिन में करेगा और सी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 दिन में करेंगे। आप देखिए उसी चीज को हमने लिख लिया, ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी पूरे काम को 12 दिन में करेंगे। अब हम स्क्रीन को इरेज करके, स्क्रीन को एडजस्ट करके आपके सामने लगाएंगे ताकि हम इसको आपको अच्छे से दिखा सके और काफी अच्छे से इस चीज को समझा सके। तो स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है। अब आप देखिए ए है 10 दिन, बी है 15 दिन और सी है 12 दिन। बस आपको क्या करना है, आपको पता है इस तरह के प्रश्न में कुल काम निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। अब हम भाग देंगे, 10 छक्के 60, 15 चौका 60 और 12 में 60 भाग देंगे, 12 से 60 में तो 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो एफिशिएंसी है यानी कार्य क्षमता है, ए का 6, बी का 4 और सी का 5 आ चुका है। तो हमें प्रश्न कह रहा था तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं काफी अच्छे से ए प्लस बी प्लस सी का समय ये होता है कुल काम, यानी कुल काम कितना कराना था? 60 बटा तीनों का क्षमता 6, 4 10 और 5 15, 60 बटा 15 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आंसर आएगा?
4 दिन इस प्रश्न का आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो लगाते हैं आपकी स्क्रीन पे और दिखाते हैं क्या प्रश्न है और कैसे इन प्रश्नों को हम काफी सरल तरीके से हल कर सकें। अब आप देखिए यह प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। प्रश्न है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है तथा फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष भाग को यानी शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है, तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए स्क्रीन को इरेज करेंगे, फिर आपको इस चीज को हम समझाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 काम करता है ए 20 दिन में। हमने लिख लिया 4/5 काम 20 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा आप बोलिएगा। 1 मिनट हम इसको इरेज करके सही से आपको समझाते हैं। तो आप देखिए एक 4/5 काम प्रश्न बोल रहा था, ये जो था वह था 20 दिन में। ठीक है, आपसे पूछा जाए एक काम कितने दिन में करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे इसे पलट के गुना कर देना है। 20 गुना ये जो 4/5 है ना, इससे पलट के गुना करते हैं। हम इसको गुना करेंगे तो 5/4 आएगा। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 5 20 आएगा। 5 में 25, 5 में इस 5 से गुना करेंगे तो आएगा 25 दिन। उम्मीद करते हैं ये चीज तो आप काफी अच्छे से पिछले प्रश्न में ही समझ गए होंगे। अगर वहां से कोई कमी होगी मतलब जो समझ नहीं आया होगा वो यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ए हमने निकाल लिया, ए जो है एक काम यानी पूरा काम 25 दिन में खत्म करेगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, आप जरा इस चीज को देखिए। ए 25 दिन में एक काम यानी पूरा काम करेगा, यानी काम को कंप्लीट करेगा। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे और फिर आपको इस चीज को समझाएंगे। प्रश्न कह रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए 4/5 काम को 20 दिन में कर लिया, तो आप बताओ कुल काम एक था, इसमें से 4/5 हो गया तो शेष कितना बचा। आप बोलिएगा शेष कितना बचा, तो घटाएंगे 1 घटाओ 4/5। जब इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 1 में से जब 4/5 घटाएंगे तो 1/5 यह काम शेष आएगा। ये उम्मीद है इस चीज को आप समझ रहे हैं। इसमें बटा घटाव करेंगे तो ये आएगा 1/5। तो चलिए स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे, फिर इस चीज को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो शेष काम बचा वह पहले 1 था, 4/5 हो गया था, तो इसको हम माइनस करेंगे तो शेष काम आएगा वह कितना, 1/5 आएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा था, इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और फिर प्रश्न की तरफ ले चलेंगे आपको और प्रश्न को दिखाएंगे। उसके बाद इस चीज को आपको काफी अच्छे से समझाएंगे जिससे आप आसानी से हर चीज समझ जाएं। प्रश्न कहता है, जब ये 4/5 काम कर लिया था यानी 20 दिन में कर लिया था, उसके बाद फिर वह बी को बुलाकर शेष काम, तो शेष काम कितना बचा, अभी आपने घटाया है तो शेष काम आया 1/5। यानी इस 1/5 काम को बी को बुलाकर मतलब वह 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो बी को बुलाकर कहने का मतलब है ए और बी इस शेष काम मतलब कितने, 1/5 काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है, 3 दिन में पूरा कर लेता है। उम्मीद करते हैं ये चीज आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे और एडजस्ट करके ले चलेंगे आपके उत्तर की तरफ और वहां से आपको दिखाएंगे और हम इस चीज को काफी अच्छे से समझाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा हम स्क्रीन को एडजस्ट करके ले चलेंगे सामने। अब देखिए आपके स्क्रीन जो है आपके सामने लग चुका है। अब आप यहां से आसानी से देख सकते हैं, लिखा हुआ है a + b 1/5 काम करता है 3 दिन में। क्यों करता है, ये कहां से आया, ये चीज आप अच्छे से देख चुके हैं और चीज को आप अच्छे से समझ चुके हैं। 1/5 काम करता है 3 दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा, आप बोलिएगा। इसे क्या करना है, पलट के गुना कर देना है। तो 1/5 को पलटिएगा तो 5 आएगा, 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 दिन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि a + b इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो यहाँ पे आ गया 15 दिन में। अब थोड़ा देर पहले आपने निकाला था कि ए उसी काम को अकेले 25 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं, हम स्क्रीन को एडजस्ट करके आपको दिखा देते हैं। हमने निकाला था थोड़ा देर ही पहले, यहाँ देखिए ए 25 दिन में काम को अकेले पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने 25 दिन निकाल लिया था और अभी हमने जो निकाला, आप यहाँ ध्यान दे जरा, अभी हमने निकाला कि a + b उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। वही हमने लिखा a + b 15 दिन
और ए जो अकेला है वह 25 दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क निकालेंगे, स्क्रीन को इरेज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब आप देखिए 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 75 होगा। इसका जो एफिशिएंसी होगा भाग दिए 5, इसका 3 आएगा। तो प्रश्न कह रहा था बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो बी का समय काम यानी काम कितना है आपका 75 अब बटा एफिशिएंसी। तो आप बताइए ए प्लस बी का एफिशिएंसी है एक दिन का 5, केवल ए का 3 है, तो केवल बी का कितना होगा, आप बोलिएगा 5 में से 3 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो एफिशिएंसी 2 यानी 75 बटा 2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 37.1 बटा 2 दिन। उम्मीद करते हैं इस चीज को काफी अच्छे से आप समझ गए हैं। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे और ले चलेंगे आपको दूसरे प्रश्न की तरफ और दिखाएंगे कैसे उन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सके। तो थोड़ा वेट करें ताकि हम स्क्रीन को एडजस्ट करके आपके सामने लगा दें, जिससे हम काफ़ी अच्छे से इस चीज़ों को आपको समझा सके और सही से दिखा सके। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे यह प्रश्न भी लग चुका है। प्रश्न कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे, देखिए बी काम तो डेली करता है लेकिन हाफ डे में ही वह चला जाता है, तो प्रश्न पूछता है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए हम इसे इरेज करेंगे और एडजस्ट करेंगे ताकि और दिखाएंगे आपको कैसे इस प्रश्न को हम हल करें। देखिए हमने लिख लिया, प्रश्न कहता है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, हमने यहाँ से नोट कर लिया 12 दिन। फिर कहता है ए अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, हमने लिख लिया 20 दिन। हमने कुल काम निकाला तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60, इसका एफिशिएंसी 5 और इसका एफिशिएंसी यहाँ से 3। अब हम यहाँ से बी का समय निकाल सकते हैं। तो बी का समय अगर हम निकालें तो बी का समय होगा कुल काम 60 अब बटा बी का कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, इसको घटाएंगे, आपको पता है ये घटाया जाता है, तो 2 आएगा। तो जो बी का समय आया वह कितना आया, 30 दिन आया। तो अब हम इस स्क्रीन को इरेज करेंगे और एडजस्ट करके आपके थोड़ा सा ऊपर करेंगे और दिखाएंगे कैसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो 1 मिनट जरा वेट करें, तब तक हम स्क्रीन को एडजस्ट कर लें। हाँ, तो स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है। अब आप देखिए ए किसी काम को यहाँ से देखिए 20 दिन में बोल रहा था, हमने यहाँ लिख लिया ए किसी काम को 20 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, आपने अभी निकाला है, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, हमने यहाँ से नोट डाउन कर लिया 20-30 दिन। अब कुल काम हम फिर निकालेंगे, इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60। ए का जो 1 दिन का काम आएगा 3 और बी का जो 1 दिन का काम आएगा भाग लगाएंगे तो आएगा 2। लेकिन यहाँ पे एक बार प्रश्न की तरफ आप ध्यान दें, प्रश्न कह क्या रहा था, इसके लिए एडजस्ट करके हम प्रश्न पे आएंगे और आपको इस चीज को दिखाएंगे। यहाँ प्रश्न कह रहा था बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे। ठीक है, अब चलते हैं हम उत्तर की तरफ और एडजस्ट करके लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ए तो पूरा दिन काम कर रहा है, तो ए का जो क्षमता हुआ वह 1 दिन का काम वह 3 काउंट होगा, लेकिन बी कहता है आधा दिन ही काम हुआ। तो आप बताइए बी जब 1 दिन में कुल 2 काम करता है तो आधा दिन में कितना करेगा, तो आप बताइएगा 2 का आधा कर देंगे, तो 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। तो ए का पूरे दिन का काम और बी का 1 दिन का काम बी के आधा दिन का काम वह कितना होगा, तो 3 और 1 मिलकर कितना होगा, 4 होगा। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे और आपको दिखाएंगे। उम्मीद है ये चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं जो आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ कहता है चूंकि बी प्रतिदिन आधे दिन काम करता है, इसीलिए बी की कार्य क्षमता अब 2 नहीं रहेगा, 1 हो जाएगा। 2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो अब जो है ए प्लस, इसको हम इरेज करते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब है ए प्लस बी का जो समय होगा वह कितना होगा, कुल काम 60 अब बटा कार्य क्षमता, इसका देखिए ए का 3 और बी का 1, दोनों मिलके कितना होगा 4। तो 60 बटा 4 करेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा, तो आएगा इस प्रश्न का उत्तर 15 दिन। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी काफी अच्छे से आप समझ गए हैं। अब चलते हैं हम इसे अगले प्रश्न की तरफ और लगाते हैं आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न और दिखाते हैं कैसे इन प्रश्नों को हम आसानी से सरल तरीके से हल कर ले। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी लग चुका है। प्रश्न कहता है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक दूसरा दिन बी काम पर नहीं आता है तथा प्रत्येक चौथा दिन सी काम पर नहीं आता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसे।
सॉल्यूशन में और बताते हैं कैसे इन प्रश्नों को काफ़ी आसानी से हम हल कर सके। तो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और आपको हम दिखाएंगे। आप देखिए ए कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन लिख लिया हमने, बी 16 दिन और सी 20 दिन। हम इसका जो टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, वह आएगा कितना, यहाँ से 240। एफिशिएंसी निकालेंगे तो भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी 20, बी का एफिशिएंसी 15 और सी का एफिशिएंसी 12। अब सब प्रश्न क्या कहता है, अब हम प्रश्न को समझाएंगे, फिर आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ आएगा। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम और एडजस्ट करेंगे। अब आप देखिए प्रश्न कहता है वे एक साथ काम शुरू करते हैं और प्रत्येक दूसरे दिन बी नहीं आता है। यानी प्रत्येक दूसरे दिन बी नहीं आना, यानी पहला दिन तो तीनों था, तो उसी चीज को हमने लिखा। आप यहाँ पे देखेंगे पहले दिन का काम, पहले दिन तो तीनों था, तो तीनों का काम हमने जोड़ दिया, 20 + 15 + 12 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 47। ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें, प्रश्न कहता है यहाँ से देखिएगा दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता है, तो दूसरे दिन काम कौन करेगा, तो बी नहीं आया है तो करेगा ए और सी। यहाँ देख सकते हैं, तो दूसरे दिन का जो एक दिन का काम होगा, सिर्फ ए का काम 20 और सी का काम 12 जोड़ेंगे तो वह कितना आएगा, 32 होगा। उम्मीद है ये चीज भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। स्क्रीन को फिर से हम इरेज करते हैं ताकि आपको चीजों को अच्छे से दिखा सके, साफ साफ देखिएगा तभी जाकर के चीज आपको साफ साफ समझ आएगा। फिर कहता है प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है, जो सी है, लेकिन तीसरे दिन तो सब है, तो वही लिखे हैं तीसरे दिन का काम। क्योंकि तीसरे दिन तीनों है तो a + b + c, ये तीनों को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन का काम भी होगा कितना, 47। अब आप देखिए चौथे दिन कौन काम पे नहीं आया, पर देखिए हर दूसरा दिन तो b नहीं आया, तो जैसे पहला दिन b था, पहला दिन कौन था, इस चीज को आप देखिएगा, यहाँ से a b c तीनों था, दूसरे दिन था b नहीं आया, तो b नहीं आया तो a और c था। तीसरे दिन फिर ये तीनों था, a b और c था। चौथे दिन कहता है हर चौथे दिन c नहीं आएगा, तो देखिए c नहीं आने का मतलब है इसमें देखिए b भी नहीं आएगा। b क्यों नहीं आएगा, क्योंकि b हर दूसरे दिन नहीं आता है, तो एक दिन तो काम कर लिया, तो यहाँ पे b अब नहीं रहेगा। एक मिनट, सॉरी, हाँ आप देखिए यहाँ पे a रहेगा, बी नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ इसका भी तो 2 दिन अब होने जा रहा है, तो बी तो हर दूसरे दिन नहीं आता है, तो बी यहाँ भी नहीं रहेगा। ठीक है, और सी चौथा दिन नहीं रहता है तो सी भी यहाँ नहीं रहेगा, अर्थात चौथे दिन केवल ए काम करेगा। उम्मीद है इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे और आपको इस चीज को काफी अच्छे से दिखाएंगे, जिसे आप अच्छे से हर चीज को समझ सके और आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब आप देखिए स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और हम इस चीजों को आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को पढ़ लिए हैं और प्रश्न को समझ गए हैं। अब हम सीधे सॉल्यूशन समझाएंगे। तो चौथे दिन केवल ए बचेगा। केवल ए क्यों बचेगा, क्योंकि हर दूसरे दिन आपका जो है वह बी नहीं आता है। तो देखिए यहाँ बी आया, दूसरा दिन बी नहीं आया, यहाँ देखिए यहाँ भी बी आया, लेकिन दूसरा दिन होगा तो बी नहीं आएगा। और सी कह रहा था कि चौथे दिन तो आता ही नहीं है, तो सी भी तो नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर केवल ए बचा। और केवल ए का जो एक दिन का काम था, आप देख सकते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करके दिखा देते हैं। आप देखिए केवल ए का एक दिन का काम यहाँ से 20 था। तो अब चलिए स्क्रीन को एडजस्ट करके हम ले चलते हैं वहीं पे जहाँ पे प्रश्न को हम समझा रहे थे। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि चौथे दिन केवल ए काम करेगा और उसका काम होगा 20। अब आप देखिए पहले 4 दिन का काम, यहाँ देखिए 1 2 3 4, पहले 4 दिन का काम कितना, वो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चारों को जोड़ने के बाद आएगा 146 काम। यानी पहले 4 दिन में कुल 146 काम हो चुका है। अब देखिए फिर इसको हम स्क्रीन को इरेज करेंगे। आप सबसे पहले ये देख लें कि आपको काम कराना कितना है और जोड़ते रहेंगे और देखते रहेंगे काम हुआ या नहीं। तो आप यहाँ से देख लें, आपको कुल काम 240 ही कराना है। कुल काम कितना कराना है, 240। तो जब प्रश्न बनाएंगे तो वहां पे ध्यान रखेंगे, जोड़ते रहेंगे कि 240 जब आ जाएगा तो काम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखिए पहले 4 दिन का तो काम 146 आ गया था, फिर पहले एक दिन का काम। तो अब जब सीरीज चालू होगा तो पहले दिन ए बी और सी तीनों रहेगा और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया है, 47 किया है। इस चीज को आप पहले ही देख चुके हैं और चीजों को समझ चुके हैं। फिर एक दिन और काम होगा तो कौन करेगा, तो अब आप बताइएगा, केवल ए और सी करेगा क्योंकि दूसरा दिन बी नहीं रहा है। तब हम ए और सी को ऐड करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को इरेज कर ले, तो आएगा काम कितना,
32 काम आएगा। तो अब देखिए कुल कितने दिन काम हो चुका है, तो आप यहाँ से बोलिएगा 4 दिन तो पहले हुआ था, 1 दिन ये और 1 दिन ये, 4 1 5 और 1 6 दिन, 6 दिन में काम कितना हुआ। फिर अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 225 काम हो चुका है। अब आपका काम कराना कितना था, तो आप बोलिएगा काम कराना, 1 मिनट पहले हम स्क्रीन इरेज कर ले। हाँ, अब देखिए काम कितना कराना था, तो काम कराना था 240, जिसमें से 225 काम ऑलरेडी हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा, तो आप बोलिएगा इसको घटाएंगे और घटाने पे आएगा कितना 15। अब इसी 15 काम को कराना है, ना इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा और इरेज करेंगे और आपको दिखाएंगे ताकि काफ़ी अच्छे से आप देख सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो अब आप देखिए थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे और फिर दिखाएंगे। आप बताइए ये तो 2 दिन हो गया, अब तीसरे दिन कौन होगा, तो आप बोलिएगा तीसरे दिन तो तीनों होगा, ए बी और सी, और तीनों का 1 दिन का काम कितना था, जोड़े थे तो आया था 47। ये तो 1 दिन का काम था, लेकिन हमें कराना कितना है, केवल 15 काम ही कराना है। तो अब आप देख लीजिए, अब इस 15 काम स्क्रीन को पहले मिटाएंगे, फिर इस चीज़ को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। कठिन थोड़ा भी नहीं है, अगर आपको समझ ना आए तो हम बार बार यही आग्रह करेंगे, वीडियो है आप इसे बार बार देखें, काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगा। यदि समझ नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ वही लिखे हैं, शेष काम कितना आया 15। अब ये जो है ये तीसरा दिन का काम आएगा, तो तीनों दिन कौन कौन करेगा, ए बी और सी करेगा। तो ए बी और सी की जो एफिशिएंसी यानी 1 दिन का काम था 47, तो इस 15 काम को करने में लगा समय जो होगा वह काम बटा 1 दिन का काम कराना था 15 और 1 दिन का काम था 47, यानी 15 बटा 47 दिन लगेगा आपका और कितना काम कराने में, ये 15 काम कराने में। अब हम स्क्रीन को मिटाएंगे और फिर इस चीज को हम आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे और चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाए। तो कुल समय कितना होगा, तो कुल समय होगा देखिए 6 दिन यहाँ लगा था और 15 बटा 47 दिन यहाँ होगा, तो जोड़ देंगे 6 प्लस 15 बटा 47, जोड़ने पर आएगा 6 पूर्णांक 15 बटा 47। यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है। स्क्रीन को हम इरेज करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कुल समय है 6 पूर्णांक 15 बटा 47 दिन। तो चलिए, उम्मीद है काफ़ी अच्छे से यह प्रश्न भी आपको समझ आ गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और अगले प्रश्न की तरफ और लगाते हैं आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न, ताकि आप प्रश्न को अच्छे से देख सकें और समझ सकें। फिर उसके बाद इस प्रश्न को हम बताएंगे कैसे ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी लग चुका है। यह प्रश्न कहता है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 1 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है और सी काम से जुड़ जाता है। प्रारंभ से 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और ए जुड़ जाता है काम करने के लिए। चौथे दिन उनका अवकाश है, अवकाश मतलब छुट्टी का दिन है, काम नहीं करते हैं, और यह प्रक्रिया जब तक काम समाप्त नहीं होता है तब तक चलती रहती है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप देख कर डरेंगे नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न जो है मेंस में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी सरल तरीके से हम बता रहे हैं कैसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। बस बड़ा देख करके आप लोग डरेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम स्क्रीन को एडजस्ट कर ले ताकि हम अच्छे से चीज़ों को आपको समझा सकें। तो आप देखिए ए बोल रहा था 10 दिन में करता है, हमने लिख लिया, बी 12 दिन और सी 15 दिन। टोटल वर्क आ गया 60। एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए का 6, बी का 5 और सी का 4। प्रश्न कह रहा था दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कौन को, पहले एक बार हम प्रश्न को एक बार फिर आपसे पढ़वा देते हैं, दिखा देते हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। प्रश्न कह क्या रहा था, यहाँ देखिए ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी पहले दिन ए और बी काम शुरू किया, ठीक है। 1 दिन बाद यानी पहले दिन के बाद ए छोड़ देता है और सी जुड़ जाता है। तो आप बताइए, थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, पहला दिन अगर ए और बी है, ठीक है, ये फर्स्ट डे का कहानी है। सेकेंड डे का क्या कहता है, ए छोड़कर सी आ जाता है, माने बी तो है, यानी बी के साथ सेकेंड डे कौन आ जाता है, सी आ जाता है। और प्रारंभ से 2 दिन बाद, मतलब 1 दिन तो यहाँ हो गया और 1 दिन बाद यानी तीसरे दिन की ही कहानी है। प्रारंभ से 2 दिन बाद यानी ये इसके 1 ही दिन बाद हुआ। तीसरे दिन कौन कहता है, बी काम छोड़ देता है और ए जुड़ जाता है। तो अब बी छोड़ दिया, ए जुड़ गया, यानी ए प्लस सी हो गया, ठीक है।
चीज़ों को आप समझ गए। हम इसे इरेज करेंगे और प्रश्न को दिखाएंगे और फिर से इस चीज़ को समझाएंगे, ताकि आपके अंदर अगर थोड़ी भी ऐसी चीज़ हो जो कन्फ्यूजन हो और आपको समझ ना आ रहा हो, तो वह चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आप वेट करें, जिससे हम स्क्रीन को अच्छे से इरेज कर लें और आपको सही से साफ साफ दिखा सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन गड़बड़ हो गया, हमें इसे एडजस्ट करना होगा और ऊपर ले चलना होगा, जिससे हम चीज़ों को आपको दिखा सकें और चीज़ों को आपको अच्छे से समझा सकें। 1 मिनट ज़रा। हाँ, तो आप देखिए, पहले दिन काम करेगा a + b। ए का 1 दिन का काम 6 था और बी का 5 था, तो 1 दिन का काम कितना होगा? 11। फिर प्रश्न बोल रहा था जो अगले दिन है, यानी 1 दिन बाद, वह कौन छोड़ देता है? तो प्रश्न कह रहा था कि अगले दिन ए छोड़ देता है और सी आ जाता है। तो अब कौन काम करेगा अगला दिन? तो आप बोलिएगा बी और सी मिलके काम करेगा। तो बी और सी का 1 दिन का काम ये दोनों जोड़ेंगे, 5 और 4 9 काम होगा। फिर उसके अगले दिन क्या बोला है, अर्थात प्रारंभ से 2 दिन बाद फिर बी छोड़कर ए जुड़ गया था। तो आप देख सकते हैं, इसको हम इरेज करेंगे, बी छोड़ के ए जुड़ेगा, बी हट गया, ए जुड़ेगा, सी तो है ही है। तो अब तीसरे दिन कौन है? ए + सी है। तो ए + सी का जो काम होगा वह कितना होगा? 6 और 4 10 काम होगा। ठीक है। और उसके बाद प्रश्न में बोल रहा था चौथे दिन अवकाश है। चौथे दिन क्या है? अवकाश है, यानी चौथा दिन छुट्टी है। तो अवकाश 1 दिन का है, तो जिस दिन अवकाश है उस दिन 0 काम होगा, अर्थात कोई भी काम नहीं होगा। तो अब हम इसे मिटाएंगे और स्क्रीन को ऊपर करके चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाएंगे, जिससे आप अच्छे से प्रश्न को समझ सकें। अब आप देखिए, पहले 4 दिन का काम कितना होगा? तो सभी काम को जोड़ेंगे तो आएगा 30। हम थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर करते हैं और आपको दिखा के समझाते हैं, आप जिससे आप काफ़ी चीज़ों को अच्छे से देख सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो पहले 4 दिन का काम ये सब जोड़ेंगे, 11 9 20 और 10 30 और ये 0, तो यानी पहले 4 दिन का काम यह होगा 0। अब आप बताइएगा ज़रा, कुल काम कराना कितना था? तो स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, कुल काम हमें 60 ही कराना था, कुल काम 60 ही कराना था। अब आपको हम ले चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे सॉल्यूशन है और आपको दिखाते हैं। इसके लिए वेट करें, थोड़ा सा हम स्क्रीन को एडजस्ट कर ले। आज थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सारा इशू टेक्निकल प्रॉब्लम था। अब आप देखिए, पहले 4 दिन में काम 30, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ये देखिए, ये जो 30 काम हुआ है ना, वह एग्जैक्टली हो तो गया था 3 ही दिन में। आप देखिए 11 9 20 और 10 30, तो लेकिन यहाँ पे 4 दिन का काम हुआ 30। 4 दिन का काम क्यों हुआ? क्योंकि 1 दिन छुट्टी था, तो छुट्टी भी तो काउंट हो गया ना। ठीक है, तो ये 4 दिन का काम हुआ। अब आप बताइए, आपको टोटल, 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते, फिर इस चीज़ को हम अच्छे से समझाएंगे। टोटल काम हमें कराना था केवल 60, 60 में 30 4 दिन का हो गया। अब आप बताइए, अब ये जो 30 काम होगा ये तो 3 दिन में ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ 11 होगा पहले दिन, फिर दूसरे दिन 9 होगा और तीसरे दिन 10, तो 30 काम यही हो जाएगा। तो 30 यहाँ हो चुका है और 30 काम 3 दिन में ही हो जाएगा, तो 7 दिन में 60 काम ऑलरेडी हो जाएगा। तो देखिए, जब काम खत्म हो गया तो फिर छुट्टी रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी काम खत्म हो जाने के बाद छुट्टी को कंसीडर नहीं किया जाता है। उम्मीद कर रहे हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर समझ नहीं भी आता है तो वही बात बोलेंगे, वीडियो है, इसे जाएँ, बैक करें, पॉज करें, देखें, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वही लिखे, यहाँ अगली बार छुट्टी कंसीडर नहीं होगी क्योंकि काम पहले ही खत्म हो गया। तो अब जो प्रश्न है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका कितने दिन में? 7 दिन। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आते हैं फिर अगले वीडियो में। और टाइम एंड वर्क के लिए एक और वीडियो लगेगा, उसके बाद लगभग सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।